रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी बनाऊंगी। आज मैं आपके लिए दाल के साथ कबाब की रेसिपी बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 कप चने की दाल ली और मैंने इसे तकरीबन 4-5 घंटों के लिए भिगो के रख दिया और फिर उसके बाद मैंने इसे सिर्फ पानी डाल के तो बॉयल कर लिया। ये देखिए, सिर्फ पानी डाल के बॉयल किए हैं और कुछ नहीं डाला। अब हम अच्छे तरीके से इसे मैश कर लेंगे। आप इसे मैशर से मैश कर लें या फिर आप इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लें या फिर आप इसे कूंडी डंडे से कूट लें। जो आपके पास चीज़ हो आप उसी से फ़ायदा उठाएं। मैं इसे मैशर से ही अच्छे से मैश कर लूँगी। दाल को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब यहाँ ये देखिए, मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से उबाल के तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इन्हें भी ऐसे मैश कर लेंगे। आप चाहे हाथ से कर लें, आप चाहे कद्दूकश कर लें। हाथ से अगर करें तो बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। दाल को भी मैंने मैश कर लिया था और आलूओं को भी कर लिया है। अब ये दाल में डाल देंगे हम। अब मैं यहाँ इसमें स्पाइसेस डालूंगी। उसमें है मेरे पास सबसे पहले अजवाइन। ये देखिए, 1/2 टीस्पून जितना मेरे पास अजवाइन है। 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ कुटा हुआ धनिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून जितना जीरा भी डाल लिया था और इसे मोटा मोटा क्रश कर लिया था। 1 टीस्पून है मेरे पास यहाँ ये रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून है मेरे पास चाट मसाला। 2-3 है मेरे पास कटी हुई हरी मिर्चें। 1 छोटा सा कटा हुआ प्याज। 1 टीस्पून गरम मसाला। 2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर। 1/2 टीस्पून हल्दी। सॉल्ट टू टेस्ट डाल लेंगे। सा कटा हुआ सब्ज धनिया। और यहाँ मेरे पास थोड़ा सा उबला हुआ चिकन है। ये देखिए, इसे मैंने पानी डाल के तो उबाल लिया, कुछ नहीं डाला इसमें। अगर आपके पास चिकन हो तो आप डाल लें, चिकन के साथ बना लें, टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर ना हो तो आप ऐसे भी चने की दाल और आलू के भी कबाब बना सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत हेल्दी और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसे सहरी इफ्तारी दोनों में बना सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इस स्टेज पर आप इस खा के तो नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें स्पाइसेस की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं, बैलेंस डाले हैं। मैंने भी इसे टेस्ट कर लिया, इसमें थोड़ा सा नमक कम है तो मैं नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर से ऐसा मिक्सचर आपका तैयार होना चाहिए कबाबों के लिए। ये देख लीजिए कि कितना ये टाइट बना है। आप दाल को बिल्कुल ओवर कुक ना कीजिएगा, बस उतना ही पकाइएगा जितने में वो अच्छे से गल जाए। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। छोटा बड़ा जितना आपको कबाब बनाना है अपनी मर्जी से आप बनाइएगा। अब हम ऐसे इसे प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के साथ ही हम इसे यूँ, ये देखिए साइडें जो ऐसे खुली खुली सी हैं उनको हम हाथों से यूँ ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा। हाथ पे ऐसे राउंड राउंड ऐसे घुमा के तो मैंने इसकी साइडों को बिल्कुल अच्छा सा कवर कर दिया। ये देखिए, कहीं से भी इसमें वो दरार वगैरह नहीं पड़ी हुई। बहुत अच्छा हमारा कबाब बन के तैयार हो गया। अब मैं ऐसे ही सारे बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ आगे क्या करेंगे हम। मैं सारे कबाब बना चुकी हूँ, आप यहाँ देख लें। अब मैं यहाँ आधे इनमें से जो है फ्रीज कर लूँगी और आधों को मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्रीज करने का वही तरीका है जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आप एक ट्रे लें, उसमें अलग अलग कबाब रख के तो इसे फ्रीज़र में रख दें। फिर जब ये सेट हो जाए 2-3 घंटे के बाद तो आप इसे उठा के तो किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर कंटेनर में रख लें। और जब आपको दोबारा ये यूज़ करने हों तो आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी देर रखें, डीफ्रोस्ट करें और फिर एग लगा के तो फ्राई कर लें। तो अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ मेरे पास ये देखिए 1 आधा अंडा था, इसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसमें अपने कबाबों को ऐसे एक दफ़ा डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। कुछ कबाब मैंने इसमें से फ्रीज़ कर लिए हैं और कुछ मैं आपके सामने यहाँ फ्राई कर लूँगी। अभी मैं कबाबों की साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए, बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है। ऐसे ही हम इन सब की साइड चेंज कर देते हैं। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, आप इनकी लुक देख लें। अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे बनके तैयार हो गए। 1 कप चने की दाल तो 2 आलू और थोड़ा सा चिकन डाल के तो मैंने बहुत सारे कबाब बना लिए। कुछ को मैंने फ्राई कर लिया, कुछ को मैंने फ्रीज कर लिया। अभी मैं आपको कबाब तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप इसकी लुक देखें कि ये दिखने में कितने खूबसूरत बने हैं और सॉफ्ट भी ये बहुत ज़्यादा बने हैं क्योंकि ये चने की दाल के साथ बनाए हैं। अब आप इसकी अंदर से लुक देखें। ये देखें, थोड़ा सा चिकन डालने की वजह से इसका टेस्ट भी इन्हांस हो गया और ये बहुत ज़्यादा रेशे वाले बन के तैयार हुए हैं। अभी मैं टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ कि ये खाने में कैसे हैं।
बिलीव मी बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।